नमस्कार, प्रणाम। आप सबके स्वागत बा राउर अपन फेवरेट प्रोग्राम हंसी की रेल छूट न जाए के शादी स्पेशल एपिसोड में। जी हाँ, आज यहाँ पर भैया शादी हो रही है। किसकी? आगे पता चल जाएगा। हम तो कहते हैं सबको शादी जरूर करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि जिंदगी में खुशियां ही सब कुछ नहीं होती। हमारे जीजा है ना, वो भी शादी कर लिए हैं। किससे? हमारी दीदी से। हे भाई, एक चीज और कहना चाहेंगे, जिस प्रकार पाप का घड़ा भरते ही मनुष्य का अंत हो जाता है, उसी तरह खुशियों का घड़ा भरते ही इंसान की शादी हो जाती है। अरे मोरी माई रे भाई। मुन्ना, का तुम्हारी दीदी रो रही है यार, तुम हंस रहे हो। हम दीदी के ऊपर नहीं जीजा, आपके ऊपर हंस रहे हैं। हमारी दीदी तो गेट तक रोएंगी, लेकिन आप जिंदगी भर रोएंगे। बहन मत रो, ये तो प्रकृति का नियम है। जो आया है वो जाएगा, यहाँ उसका कुछ भी नहीं है। भैया, मैं ससुराल जा रही हूँ, शमशान घाट नहीं। कैसे बातें कर रहे हो आप? लेकिन बहन, तेरे पति की शक्ल जैसी है ना, मुझे लगा इसके साथ शमशान ही जा रही होगी। वैसे मुझे लगा था कि सिर्फ यही घटिया है, लेकिन आज पता चला इसके साथ इसके सारे रिश्तेदार भी घटिया है। क्या है? जबान संभाल के बात कर, समझे ना? तो मेरा परिवार वाले के बारे में कुछ नहीं बोलना। वो लोग सब हीरा है, हीरा। अबे वो जीजा, हीरा अगर होते तो शादी के प्लेट चम्मच ना चुराते। भाई, आप लोगों को सबको मैं बताना चाहूंगा, इनके फूफा जी ने पूरे कोर्ट में टिश्यू पेपर चुरा कर ले जा रहा था। वो तो मैंने पकड़ लिया, पूछा इतने टिश्यू पेपर का क्या करेगा, तो उसने बोला मैं रेलवे में कॉन्ट्रैक्टर हूँ, सारे टिश्यू का सिल कर पैसेंजर का बेडशीट बनाकर दे दूंगा। भैया, आप नाराज ना हो, इनके पास बहुत पैसा है, सारे नुकसान की भरपाई यही कर देंगे। जीजे, जब तेरे पास इतने पैसे हैं तो दहेज क्यों लिया? अरे वो तो परंपरा है, सब लेते हैं। अरे जीजा जी, वो तो रस्म है, सब कोई लेता है। जीजा, रस्म तो भैया ये भी है कि जूते चुराई के पैसे सालियों को देने चाहिए। तो हमारे जीजा जी पैसे की जगह आशीर्वाद दे रहे हैं। वैसे एक बात कान खोल के सुन लो जीजा, हमने अपनी बहन को बहुत लाड प्यार से पाला है, 24 घंटे सिक्योरिटी दी है। आज तक मैंने इसको अकेले बाहर नहीं जाने दिया। हाँ भाई, सच बता रहा हूँ, भगवान कसम। जब भी भेजा तो इसके 3-4 लड़कों के साथ भेजा है। आज तक मेरी बहन को गलत नजर से किसी ने नहीं देखा है जीजा। और तुम भी कान खोल के सुन लो, गलत नजर से बिल्कुल ही मत देखना, नहीं तो टांगे तोड़ के गुल्ली डंडा खेलूंगा। ठीक भाई, आप टेंशन मत लीजिए, हम इनको आज से दीदी ही बोलेंगे। दीदी? अच्छा सुनो जीजा, और एक चीज और कान खोल के सुन लो जीजा जी, मेरी बहन को कभी पैसे कमी मत होने देना। काहे? क्योंकि पैसों की कमी की वजह से न जाने कितने बॉयफ्रेंड को इसने चेंज किया है। पति क्या चीज है ना रे बहन? भैया, क्या बोल रहे हैं आप? अब तो मेरा घर उजाड़ देंगे। सुनो कान खोल के, गनीमत यही है कि अब यहाँ 1 मिनट भी मत रुको, नहीं तो बहन मैं सारा पोल खोल दूंगा। अच्छा, ठीक है, जा रहे हैं। जा, पकड़ो कॉलर, लेके जाओ। अच्छा पतिदेव, चलते हैं, अब यहाँ एक पल भी रुकना मुश्किल है। चलो आओ, हम तो कब से इंतजार कर रहे हैं। हाँ, ख्याल रखना है जीजा, नहीं तो पूरा मोहल्ला जानता है हम कैसे दौड़ा के मारते हैं। चलो गई, टेंशन कम हुआ। अगर इतना झूठ ना बोले रहते, हे भगवान, यहीं रुक जाती अपने पति के साथ। हाँ भाई, इसके चक्कर में जो लड़की से मैं प्यार करता था, आज उसके लड़के मुझे मामा मामा कह के बुलाते। अच्छा लगता क्या? नहीं ना। और आप लोग कहीं जाइएगा नहीं, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। अभी खाली हमारी आफत कम हुई है, हमारे जीजा की नहीं। कैसे? आगे देखा? होशे उड़ जाए। थक गया यार अपना शादी में नाच नाच के और खा खा के। ये रिश्तेदार लोग फोटो खिंचाने के चक्कर में इतना पूरी और दाल खिलाए हैं कि मतलब पेट में इतना दाल भर गया ना कि थोड़ा सा चावल डालो, खिचड़ी बना लो बस। मतलब भैया एक बात तो है, शादी बिजली के 2 तारों का ऐसा गठबंधन है जो अगर सही से जुड़ जाए तो प्रकाश ही प्रकाश, और अगर गलत जुड़ जाए तो धमाका ही धमाका। अरे यार, इतना कौन शर्माता है? अरे शर्मा नहीं रही हूँ, चुपके से चॉकलेट खा रही हूँ। चॉकलेट खा रही हो? तो मम्मी ने तुमको सिखाया नहीं है
कि शादी के बाद पहला निवाला अपने पति को खिलाया जाता है। मम्मी ने कहा तेरा पति तो नेवले जैसा दिखता है, उसे निवाला क्या खिलाना। कैसा खानदान है यार तुम्हारा, है? पता है जूता चुराने के चक्कर में इसकी 55 साल की बुआ साली बन के घूम रही थी, बताइए। अच्छा, और जो आपके जीजा पैसों के चक्कर में घोड़ी बने थे, वो तो तब पकड़े गए जब किसी ने घोड़ी के पीछे बॉम्ब चलाया। बूम ऐसे आवाज आई, अरे मुरमाई। अच्छा, जब सब बता ही रहे हो तो अपने फूफा के बारे में बताओ उनके बारे में। इसके फूफा पूरी चुरा रहे थे, जब पकड़े गए तो जनरेटर बन के मुंह से आवाज निकालने लगे, गल 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 गल। मगर टैलेंट देखिए, धुआं भी छोड़ रहे थे, समझ रहे? इन्होंने कहा था 50 बाराती आएंगे, आए सिर्फ 30। हमारे पापा ने पूछा कि बाकी 20 कहाँ है, तो बैंड वालों को दिखा के कहते हैं ये भोपू वाला ताऊ है, ये झुनझुन वाला चाचा है। हाँ, और सारे बैंड वाले आपके रिश्तेदार निकले। तो तुम्हारे पापा की तो बात मत करो, ठीक है? ये मैडम मेकअप कराने में लेट हो गए तो इसके पापा बोलते दूसरी बेटी को दुल्हन बना के बैठा दो, हमारे पास 9 बेटियां हैं, बताइए। बस करो जी, आज ही सारे रिश्तेदारों को इंट्रोड्यूस करवाओगे क्या? बेबी ऐसा है ना कि तुम्हारा खानदान है इतना कलरफुल, क्या करे बताओ। जूता चुराई में धक्का मुक्की के चक्कर में इसकी बहन का विग गिर गया, तब पता चला बहन नहीं मामा जी थे इसके, पैसा के चक्कर में साली बन के घूम रहे, बताओ। उसी मामा जी ने सबसे अच्छा गिफ्ट दिया है। गिफ्ट से याद आया यार, सब छोड़ो, पहले गिफ्ट खोलते हैं। चल चल गिफ्ट खोलते हैं, क्या है? चलो पहले ये बड़ा वाला चेक करते हैं। हाँ, ये दिया है रुद्र प्रताप सिंह सूर्यवंशी ने। इतने लोगों ने मिलकर बस एक ही गिफ्ट दिया? इतने लोग नहीं, वो एक ही आदमी है, हमारे मामा जी हैं, ये इनका निकनेम है। ये इनका निकनेम है? तो पूरा नेम क्या है? उनका पूरा नाम है ओए पप्पू। ओए पप्पू? ये कैसा नाम है? एक्चुअली क्या है ना कि उनकी गली में टोटल 3 पप्पू रहते हैं, तो बाकी के जो 2 पप्पू हैं उनको लोग थोड़ा रिस्पेक्ट देके पप्पू जी कहते हैं, इनको ही खाली ओए पप्पू करके बुलाते हैं। लगता है इसमें इम्पोर्टेड अलार्म क्लॉक है। अरे इम्पोर्टेड कुछ नहीं होगा, अंदर खोलोगी मालूम पड़ेगा चाइना का माल। तो चाइना कौन सा बिहार में पड़ता है? देखो तुम्हारे मामा ने क्या गिफ्ट दिया है। अच्छा सुनो ना, मामा का गिफ्ट तो खोल लेंगे, उसके पहले हमको एक पप्पी दो ना। अच्छा, सब लोग देख रहे हैं। अच्छा देख रहे हैं? ए भैया बाराती लोग, 2 मिनट थोड़ा आंख बंद कीजिए ना, हमको थोड़ा प्राइवेट काम है, तब तक देखते रहिए, हंसी की रेल छूट ना जाए। अब नहीं देख रहे हैं, आंख बंद कर लिए। दो, अरे दे दो, एक ठो, आधा भी दो चलेगा। अच्छा क्वार्टर, दूर से, अच्छा यहाँ उंगली में दे दो। जितना भी मिला मजा आ गया। अच्छा चलो अब देखते तो मामा जी ने वो गिफ्ट तो मामा जी का है। हाँ वो। ये क्या दिया है? पर्दा कौन देता है यार? पर्दा काहे दिए? क्योंकि जब वो रिश्ते की बात करने आए थे, हाँ? तो बाहर से ही तुम्हारे पापा को कपड़े बदलते हुए देख लिए थे। घर में पर्दे तक भी नहीं है तुम्हारे। यार पर्दा छोड़ो, तुम्हारे मामा का कैरेक्टर ठीक कराओ यार। ये साइकिल की घंटी किसने दी है? अरे ये मेरे मौसा जी ने दी होगी, देखो उस पे लिखा भी है कि बेटा साइकिल की घंटी दे रहे हैं, इसमें साइकिल तुम लगवा लेना। अरे यार इनकी बड़ी ना यूनिक पंचर की दुकान है। यूनिक कैसे है? अरे वो टायर में अपने मुंह से हवा भरते हैं। अच्छा एक बात बताओ, ये 2 प्लेट और 3 चम्मच, ये अधूरा गिफ्ट कौन दिया? तुम्हारी मामी दी है क्या? अरे जो जहाँ से हाथ लगा होगा इकट्ठा करके दे दिए। शादी की भागदौड़ में कहाँ से सामान चेक करके चोरी करने का टाइम मिलता है? तुम बताओ तुम्हारी मामी ने क्या गिफ्ट दिया है? अरे यार मामी का गिफ्ट दिखाई नहीं दे रहा है, लगता है इस बार भी ना खाली खा के निकल देंगे। वो बाबू क्या है ना कि मामी ने ना ऐसा गिफ्ट दिया जो किसी ने नहीं दिया। क्या? दिल से आशीर्वाद। वो लीची की टोकरी देख रहे हो? वो ना मेरी पटना वाली ताई ने दिया है। अच्छा पटना से लीची भेजे हैं, पक्का उनको किसी ने दी होगी, उन्होंने हमको चिपका दिया। अरे ये छन्नी किसने दी है? छन्नी नहीं है, थाली है, उसमें छेद है, हमारे चाचा ने दी होगी, उनको आदत है ना, जिस थाली में खाते उसमें छेद करते हैं। अच्छा एक बात बताओ, तुम्हारी मम्मी ने क्या दिया? उन्होंने हमें बहुत सारी खुशियाँ दी है। अच्छा वो कैसे? उन्होंने मुझे बहुत सारे जोक्स मैसेज किए हैं और कहा है दोनों पढ़ना और खूब हंसना। वाह बहुत बढ़िया। देखो ये रहा तुम्हारे पापा गिफ्ट सामने रखा हुआ है।
यार साबुन कौन गिफ्ट देता है यार? वो जिस दिन पहली बार आपसे मिलने आए थे ना, तो आपके बदन में से बहुत बदबू आ रही थी, इसलिए साबुन गिफ्ट किया है। हाँ, तो 4 दिन से नहाएंगे नहीं तो बदबू ही आएगा, टेलीग्राम थोड़ी आएगा। अच्छा सुनो, ये सब गिफ्ट विफ्ट खोलते रहेंगे, चलो पहले अपना हनीमून का तैयारी करते हैं। और आप लोग सुनिए, ये शादी नहीं आसान, इतना समझ लीजिए एक मरचा का लड्डू है और चूस के खाना है। देखिए भैया, ऐसा है ना कि शादी करने में और मोबाइल खरीदने में एक चीज समान है। हर बार लगता है कि कुछ दिन और रुक जाते तो बेस्ट मॉडल मिल जाता, मगर हंसी और मनोरंजन का बेस्ट शो यही है। इसलिए आप लोग जुड़े रहिए, कहीं मत जाइए, देखते रहिए, हंसी की रेल छूट न जाए। चले बेबी, कहाँ गोवा? आओ आओ आओ। हाँ तो बच्चों कहो, A फॉर एप्पल, B फॉर बॉय। हाजिर है। राजू, आज तुम फिर से लेट हो गए। हाँ, स्कूल का टाइम 10 बजे का है ना, तुम रोज लेट क्यों हो जाते हो? मैडम जी, आप मेरी इतनी फिक्र मत किया करो, सारे बच्चे शक करते हैं। ठीक है, अब तुम यही चुपचाप मेरे बगल में खड़े रहो जी। हाँ तो बच्चों, अगर क्लास खत्म होने से पहले आप लोगों के मन में कोई भी डाउट हो तो मुझसे पूछ लेना। मैं पूछता हूँ। मैडम, आपका मैथ वाले टीचर के साथ सच में चक्कर चल रहा है कि बच्चे ने अफवाह उड़ाई है? तुम्हें शर्म नहीं आती टीचर से ऐसे सवाल पूछते हुए? बोलो। मैडम, मैं कौन सा कपड़े उतार के प्रश्न पूछ रहा हूँ जो मुझे शर्म आएगी? वैसे ये मैडम, आपकी फिजिक्स ने ना सारे टीचर की केमिस्ट्री बर्बाद करके रखी है। ज्यादा ही जवाब दे रहे हो ना। थैंक यू। शुक्र मनाओ कि मैं तुम्हारी माँ नहीं हूँ, टीचर हूँ, वरना 2 मिनट में मैं तुम्हें सुधार देती। ए मैडम जी, माँ बन के आप मुझे तो सुधार देती, लेकिन मेरे पिताजी गड़बड़ा जाते, उसका क्या? चुप रहो राजू। वैसे भी तुम्हारी एक कंप्लेन आई है क्लास में, किसी ने बताया है कि तुम चलती क्लास में मोबाइल से बच्चों की फोटो खींचते हो। मैडम ये झूठ है, मैं बच्चों की फोटो नहीं खींचता, मैं तो सिर्फ आपकी फोटो खींचता हूँ, एकदम मस्त मस्त। और बहुत हो गया। ठीक है, देखो राजू, अब मैं तुमसे एक सवाल करने वाली हूँ, उसका अगर सही सही जवाब नहीं दिया ना तो फिर सोच लेना। मेरा जवाब हाँ ही है। अच्छा चलो ठीक है। हाँ। मान लिया। बिहेव योरसेल्फ जी। मान लो हाँ। कि एक क्लास में 10 लड़के हैं, हाँ। उसमें से 2 सो गए, तो फिर कितने बचे? मैडम जी 10। क्या? कितने बेवकूफ हो तुम? हाँ, अरे 10 लड़के में से 2 लड़के सो गए तो 8 बचे ना। मैडम जी, सोने के बाद वो लड़की थोड़ी बन जाएंगे, लड़के ही तो रहेंगे। वैसे नहीं सोचोगे। ठीक है, अगला सवाल। हाँ। भारत की राजधानी क्या है? भारत की राजधानी ट्रेन है। चुप 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 चुप। ट्रेन? हाँ। क्या करूं मैं इस लड़के का? प्यार करो, सुबह से लेकर शाम तक, दिन तक, रात तक करो। मैडम, चलो अपने पापा को फोन करो और उनको यहाँ पर बुलाओ। पापा को फोन करूं? हाँ। एक सेकेंड, पापा का भी काम बन रहा है। हेलो, हाँ पापा, हम बोल रहे हैं। हे पापा, मैडम जी आपको बुला रही हैं। हाँ? कौन वाली? अरे वही एकदम मस्त वाली जिसको आप ताकते हो। हाँ हाँ वही। हाँ? कहा पापा, भागते हुए आ रहे हो? ए पापा, एक बात बोले आपके लिए, दिल वाले तो मैंने बहुत देखे हैं, लेकिन प्यार में जो पागल हो जाए ऐसा आशिक मैंने पहले बार देखा है पापा। पापा आ रहे हैं। आने दो। हाँ। तुमको और तुम्हारे पापा को दोनों को नहीं छोड़ूंगी। मैडम जी पहले पकड़ो तो। दोनों को छोड़ो। हम नहीं दूर रहेंगे, आप देख लो। मैडम जी, मैडम जी। और मैडम जी बताइए, हम आपकी क्या सेवा कर सकते हैं? अच्छा अच्छा अच्छा, तो आप हैं इसके पापा? हाँ जी, कोई शक है क्या? जी, वैसे देखने से तो नहीं लग रहा। जी कैसी बात कर रही है? इंसल्ट होगा। लेकिन एक बात बताऊं, देखने से तो आप भी नहीं लग रही है कि 2 बच्चों की माँ है। एक्सक्यूज मी, मेरे कोई बच्चे नहीं हैं। वैसे भी आपको शर्म नहीं आती? घर पर आपकी बीवी है
और आप यहाँ पर मुझको छेड़ रहे हैं। अरे मैडम कैसी बात कर रही हैं आप? आपको छेड़ने के लिए बीवी को छोड़ दूं क्या? वैसे आप मान लीजिए कि आप हमारी वाइफ है, तो हमारे तो घूमने के लिए कहाँ चलेंगे यार? Excuse me, behave yourself। और मैं ऐसे कैसे मान लूं कि मैं आपकी वाइफ हूँ? अच्छा, बोलिए कैसे मालूम है? मैडम जी आप भी तो बच्चों को बोलती रहती है ना कि x बराबर y, y बराबर x, इस बार आप मान लीजिए। देखिए, बिल्कुल आपकी तरह आपके बेटे से भी सवाल करो ना तो वो भी उल्टा ही जवाब देता है। थैंक यू मैम। थैंक यू? व्हाट थैंक यू? हाँ, आपको पता है आपकी बेटे की हरकत, ये मुझसे हर टाइम मेरा मोबाइल नंबर मांगता रहता है। इसमें गलती क्या है? देना चाहिए था ना। अरे, एक मिनट, ऐसे कैसे दे दूं मोबाइल नंबर? अरे जब आप रोज उसको होमवर्क दे सकती हैं तो अपना मोबाइल नंबर क्यों ले? देखिए, मैं इसको होमवर्क इसीलिए देती हूँ ताकि ये घर पर जाकर के पढ़ाई करे। अच्छा, इसका मतलब ये है कि आप भी घर पे जाके बच्चों को पढ़ाती हैं? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, मैं तो घर पे जाकर आराम करती हूँ। घर पे जाके आराम करती है, खुद जाए घर पे आराम करती है और बच्चों को होमवर्क देती है। कैसे टीचर है आप? और देखिए, एक काम करिए, आप और आपका बेटा दोनों यहाँ से रफा दफा हो जाइए। मुझको लगता है कि आप लोगों को भुला करके मैंने गलती की है। हाँ, गलती की तो ठीक है, मुर्गा बनी। अरे बच्चे जब गलती करते हैं तो आप मुर्गा बनाती है ना, तो इस बार आप बन जाइए। मैं मुर्गा कैसे बन सकती हूँ? हाँ तो ठीक है, मुर्गी बनिए। अच्छा मुर्गी बन ही रही तो अंडा भी दे दें, हम ऑमलेट बना खा लेंगे। Shut up! राजू जी मैम। अपनी मम्मी को कॉल लगाओ और उनको यहाँ पर बुलाओ। मम्मी कॉल लगाना है, रुकिए ना पापा, मैं मैडम बोल रही हूँ, अब मैडम का आज्ञा मानूंगा ना। हेलो, हाँ मम्मी, हाँ टीचर मैडम बुला रही हैं। क्यों? अरे अभी पापा ना मैडम से नंबर मांग रहे थे तो मैडम ने कहा कि अपनी मम्मी को बुलाओ। अच्छा जल्दी जल्दी आइए। हाँ ठीक मम्मी। अरे तुम पहले ये बताओ, तुम मेरे बेटे हो या पड़ोसी के? अम्मा आएंगी वही बताएंगी, उन्हीं से पूछना और फिर दोबारा सवाल पूछने लायक भी नहीं रह जाओगे। पापा टकला फूटे तुम आती होंगी। कहाँ है ये? कहाँ है? हाँ, किससे नंबर मांग रहे थे? अभी ना तुम्हारा बैलेंस से सारी फोड़ देंगे। अरे तुमको नंबर ही मांगना है तो हमसे मांगो ना। मम्मी आ गई, मम्मी आ गई। मम्मी अब पापा पीटेंगे, पापा सॉरी बोलेंगे, सॉरी सॉरी सॉरी। चुप कर, चल तू बाहर निकल, हमें अकेले बात करने दे। ए पापा ऐसा क्या करेंगे जो मुझे बाहर भेज रहे हैं? अरे बेटा तू रहने दे, जाना। ये हमारे रहते हुए कुछ करके तो दिखाएं। इनका ऐसा मारेंगे ना कि मार मार के इनका मुक्का से नाके तोड़ देंगे। आए बड़े। बेटा तू जा। हाँ तो ठीक है मैडम जी, आपके लिए। पापा आपके लिए। और आप बताइए मैडम, जरा देर इनको अकेला क्या छोड़े, आप तो लगी लाइन मारने। अरे एक्सक्यूज मी, देखिए मैं बस आपको यही कह सकती हूँ कि आपके पति और आपका बेटा दोनों एक समान हैं। लेकिन एक समान कैसे हो सकते हैं? इनके तो सर पे बाल ही नहीं है, ये तो टकले हैं। और हमारा बेटा तो अजय देवगन दिखता है। देखिए मेरे कहने का मतलब ये है कि आपका बेटा पूरे स्कूल में बदमाशी के मामले में नंबर 1 है। अरे बाप रे, नंबर 1 आ गया हमारा बेटा। सुन रहे हैं जी, नंबर 1 है हमारा बेटा। अरे बदमाशी में नंबर 1 आया है, पढ़ाई में तो 0 है, 0। अरे वही तो हम कह रहे हैं, पहले तो वो बदमाशी में भी ना नंबर 0 आता था, लेकिन अब कम से कम नंबर 1 तो आ रहा है ना। सुनिए ना, धीरे धीरे पढ़ाई में भी नंबर 1 आ जाएगा वो। अरे कैसी माँ है आप? अपने बेटे के दांत देखे हैं कितने गंदे हैं, ऐसा लगता है कि रोज ब्रश करके ही नहीं आता है। अरे मैडम जी, ब्रश तो शेर के बच्चे भी नहीं करते हैं, आप उनको क्यों नहीं बोलती कुछ? देखिए आप अपने बेटे को समझाइए, इतना चीप चीप बात करता है, उसको जानू जानू कह करके बुलाता है। अरे मैडम जी, आप भी का पकड़ के बैठ गई हैं, छोड़िए ना, वो तो ऐसा ही है। आपको पता है कभी कभी तो पड़ोसी को अपना पापा कह देता है। हाँ? को बुरा नहीं लगता? तो इनको काहे बुरा लगेगा, यही तो पड़ोसी है? हाँ पड़ोसी, तो फिर उसके पापा कौन है? ये अरे ये तो आपके पड़ोसी है ना। अरे मैडम जी, हम पड़ोसी से ही तो शादी किए हैं। बाप रे, ये तो पूरी फैमिली ही पागल है। देखिए आप लोगों का ना कुछ नहीं हो सकता, तो प्लीज यहाँ से जाइए अब। ठीक है मैडम, चलते हैं हम। लेकिन एक बात बोलें, हमारे बेटे से ना प्यार से पेश आइएगा, उन्हें प्यार का भूखा है। और मैं भी। तुम तो भूखे भेड़िए हो, तुम घर आओ, तुम्हें बताती हूँ मैं। आए बड़े। अरे
देखा आपने, लोग बेकार ही कहते हैं कि पत्नी अपनी गलती एक्सेप्ट नहीं करती है। मेरी तो रोज मान जाती है। मतलब ये कि वो रोज कहती है कि आपसे शादी करते गलती की मैंने। अरे सुनिए, कहाँ रह गए? अरे आ रहे, आप करेंगे गलती क्या? गॉड, ऐसे बच्चों को पढ़ाने से अच्छा है कि मैं मुजफ्फरपुर में मूंगफली बेचूं। आज के लिए बस इतना ही। तो कल फिर मिलेंगे आपके अपने पसंदीदा शो में। हंसी की रेल छूट न जाए। नमस्ते, गुड नाइट, शुभ रात्रि।